सीधा सीधा महसूस होता है कि राजनीतिक प्रेशर में वहां प्रशासन है और वो अपराधियों को नहीं खोलना चाहता कि पीछे मास्टरमाइंड कौन है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े दंगे की साजिश रची जा रही थी कि चंद्रशेखर आजाद को कुछ हो जाए और एक विशेष समुदाय को टारगेट करके दंगा भड़काया जा सके। यह भी बड़े शर्म की बात है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला होता है और मौजूदा समय के मुख्यमंत्री उस पर किसी प्रकार का ट्वीट से लेकर कोई बयान नहीं देते हैं। मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की भी मांग करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे, कि अब घूरने का भी प्रयास मत कीजिएगा। निवेदन यही है, घूरने का भी प्रयास मत कीजिएगा, वरना इस बार तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मामले को संभाला। गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने पूरे समाज से अपील की कि नहीं, कोई भी व्यक्ति शांति भंग नहीं करेगा। ऐसा षड्यंत्र दोबारा होता है तो मुझे ये लगता है हमारी पूरी टीम क्या भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी उनको संभाल नहीं पाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी गई है, वो हमारे साथी दिल्ली प्रदेश संयोजक भाई हिमांशु जी ने बताया है कि 28 तारीख को भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हुआ था। कुछ कार सवारों ने उनकी जान लेने की नियत से सहारनपुर के देवबंद कस्बे में गोलियां चलाई। 1 जुलाई को पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 अपराधी वहीं देवबंद के पास एक गांव पड़ता है रणखंडी भायला, वहां के हैं। बाकी 1 अपराधी हरियाणा का है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेषकर इसलिए बुलाई गई है कि पुलिस के जो बयान है, पुलिस ने जो जांच पड़ताल की, उस पर एक सवालिया निशान है। पुलिस पूछताछ में बताती है कि उन्होंने टोल पर चंद्रशेखर भाई का काफिला खड़े हुए देखा और वहां पूछा कि कौन आ रहा है। वहां कार्यकर्ताओं ने जैसे बताया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं, तो उन्होंने फौरन ही चंद्रशेखर की हत्या का प्लान बना लिया। ये मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई फिल्मी स्टोरी चल रही हो कि अपराधी आता है और एकदम से हत्या का प्लान बना लेता है। पुलिस में जांच ने बताया, पुलिस ने उनसे पूछा कि आपने उनकी हत्या का प्रयास क्यों किया। अपराधियों का कहना है कि हम चंद्रशेखर आजाद के बयानों से नाखुश थे, भीम आर्मी चीफ के बयानों से नाखुश थे। भारत में लोकतंत्र है, अगर कोई किसी बात से नाखुश होता है तो उसके लिए आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, थाने कोर्ट कचहरियों में रिपोर्टें दर्ज की जाती हैं। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस का खुद कहना है कि उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। उन्होंने पहले भी एक जेलर पर गोली चलाई है, कई लाख की लूट में उनका नाम आया है। लेकिन पुलिस उनकी मनगढ़ंत कहानियों की जांच पर यकीन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां के मौजूदा डीआईजी इस बात को कहते हैं। इससे सीधा सीधा ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में उन अपराधियों ने यह घटना करने का कृत्य किया। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी दबाव है, प्रशासन जांच को सही तरीके से नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें पूछताछ में पता लगा कि 3 राउंड फायर हुए हैं, लेकिन वहां पर मौजूदा जो लोग थे 4 राउंड गाड़ी पर फायर हुए हैं, 2 राउंड उन्होंने हवाई फायर किए हैं। ये मैं किस लिए कह रहा हूं कि जब उनकी गाड़ी फोरेंसिक जांच के लिए गई तो उस फोरेंसिक जांच से गाड़ी वापस आने के बाद हमने जब गाड़ी का मुआयना किया तो एक गोली जो ड्राइवर के सिर के ऊपर छत पर लगी हुई थी, फोरेंसिक टीम उस गोली लगी हुई गोली को नहीं ढूंढ पाई। हमने जाकर एसएसपी महोदय को दिखाया, देखिए एक गोली का निशान ये भी है। इसका सीधा मतलब है कि प्रशासन धाराएं हल्की करके अपराधियों को बचाना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस थाना क्षेत्र की यह घटना है, यह घटना कोई छोटी घटना नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद वही चंद्रशेखर आजाद हैं जिनका भारत में अकेले भारतीय का नाम टाइम मैगजीन्स में आता है, जो भारत में हर शोषित वंचित के साथ खड़े होते हैं। वो जब चलते हैं तो गरीब, किसान, मजदूर सब उनके साथ साथ चलते हैं। वो भारत की एक विशेष पर्सनैलिटी है, या मैं ये कहूँ भारत के राजनीतिक सामाजिक उभरते हुए सितारे हैं। ऐसे व्यक्ति पर हमला करना भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करना है। अभी तक उस थाने के थाना इंचार्ज, जो वहां के मौजूदा थाना इंचार्ज है, ना तो उनको लाइन हाजिर किया गया,
न ही उस थाने से बदला गया। किस लिए? कि वो जो अपराधी हैं वो भी एक जाति के हैं, थाना अध्यक्ष वो भी एक जाति के हैं, और देश के मुख्यमंत्री भी एक ही जाति के हैं। घटना के बाद कुछ फोटो सामने आए, जिस फोटो में देखा जा रहा है कि सहारनपुर में सरसावा एक कस्बा पड़ता है, उसके पास एक गांव है रायपुर। उस गांव में वो चारों लोग रुके, उनके साथ और भी साथी थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई आगे की जांच नहीं की, सिर्फ 4 लोगों की मनगढ़ंत कहानी को सच मान लिया। पुलिस ने कहा कि उन पर 315 के कट्टे से फायर हुआ है। मैं ये भी पुलिस से पूछना चाहता हूं कि वो 315 का कट्टा क्या पुलिस ने अपने मन से कह दिया, या उसकी कोई ब्लास्टिंग रिपोर्ट आई है, या फिर प्रशासन जो है अपने कार्य को छोड़ करके वहां के रसूखदारों की चाटुकारिता गुलामी करने के लिए तैयार है। चाटुकारिता गुलामी करने के लिए तैयार है। कुछ साथियों ने यह भी बताया कि जानकारी मिली है कि पिछली 26 तारीख को चंद्रशेखर भाई सहारनपुर दिल्ली में थे। वो एक कार्यकर्ता के यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, तो उनके पीछे कुछ गाड़ियां देखी गई जो उनकी रैकी कर रही थी। वो गाड़ियां कौन है, वो लोग कौन है, कहां से आए हैं, ये भी बड़ा सवाल उठता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि ये कार्य ईद से एक दिन पहले होता है। ईद से एक दिन पहले चंद्रशेखर आजाद जी की हत्या की साजिश की जाती है। कहीं भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई जातीय धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने का इरादा तो नहीं था। महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर भाई के को लोग कितना प्रेम करते हैं, कितना उनके साथ रहते हैं। ये तो करोड़ों माता बहनों का आशीर्वाद है, आप सबका स्नेह है कि वो वहां से जीवित बच गए। इन सभी बातों से यह महसूस होता है कि पुलिस कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड को बचाना चाहती है। ये तो तय है कि एक ईद से एक दिन पहले से दंगा होता है, और ठीक ये दंगा कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले होता है। महत्वपूर्ण बात, जब वो अपराधी गोली चलाते हैं तो गोली चलाने के बाद एक गांव है, वहां पर एक विशेष समाज का गांव है, गुर्जर समाज का गांव, वो वहां पर अपनी गाड़ी को छोड़ देते हैं। पुलिस कहती है कि उनकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया था। जो लोग इतनी बड़ी रैकी कर रहे हैं, ये कहां से कतु बैठता है पुलिस का कहना कि उनकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया था। और अगर तेल खत्म हुआ भी था तो वो अपने गांव की ओर भागते, अपने गांव से अपोजिट दिशा में जो गांव है मीरकपुर, उसकी ओर क्यों भागे? इसका साफ साफ इशारा ये है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े दंगे की साजिश रची जा रही थी कि चंद्रशेखर आजाद को कुछ हो जाए और एक विशेष समुदाय को टारगेट करके दंगा भड़काया जा सके। लेकिन ये तो समय सही है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पत्र के माध्यम से सुरक्षा की मांग की गई। हमारी टीम लगातार एसएसपी महोदय से मिलती रही, डीएम महोदय से मिलती रही कि चंद्रशेखर आजाद जी की हत्या की साजिश रची जा रही है, आप जो है इनको सुरक्षा देने का काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश का शासन ना जाने क्यों इतना मौन है, जो अपने आप में दम भरता है कि उत्तर प्रदेश भयमुक्त प्रदेश है। मुझे यह लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब इस व्यक्ति की हत्या हो और मैं संज्ञान लूं। ऐसा ही मुझे प्रतीत होता है। अगर वो संज्ञान लेते, प्रशासन संज्ञान लेता, तो चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा मिल गई होती और अब तक इतनी बड़ी जो चूक हुई है ये ना हुई होती। इसमें विशेष जो हम चाहते हैं, क्योंकि पुलिस की इतनी गलतियां हैं, जब हम पुलिस को सुनते हैं, डीआईजी महोदय को सुनते हैं, चाहे वो राउंड लेकर गोली के 3 गोली बता रहे हैं, चाहे वो आधी बातों को छिपा रहे हैं, अब तक पुलिस ये नहीं जानकारी कर पाई कि अपराधी हत्या करने के बाद अंबाला कैसे पहुंचे। क्योंकि पुलिस ने बताया है कि अपराधी अंबाला पहुंचे हैं, अंबाला से उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो अंबाला किस साधन से पहुंचे? पैदल तो नहीं पहुंच सकते। किसने उनको संरक्षण दिया? कौन उनको वहां से, जहां उनकी गाड़ी बंद पड़ गई थी या छोड़ दी थी, जो भी कुछ था, वहां से उनको कौन लेकर के गया? कोई ना कोई तो लेकर के गया होगा। लेकिन पुलिस ने जो शातिर अपराधी हैं उनकी मनगढ़ंत कहानियों को हकीकत मानते हुए सिर्फ बैठ करके मीडिया में उनके द्वारा बताई गई कहानी को बता दिया। सीधा सीधा महसूस होता है
कि राजनीतिक परिसर में वहां प्रशासन है और वो अपराधियों को नहीं खोलना चाहता कि पीछे मास्टरमाइंड कौन है। ये तो तय है कि मास्टरमाइंड या तो कोई राजनीतिक व्यक्ति है या कोई सफेद पोश है, जिसको चंद्रशेखर आजाद भाई से बड़ा खतरा है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों से बड़ा खतरा है। मैं ये भी कहता हूं कि यार भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला हुआ है, आगे आने वाले समय में हमारी जो राष्ट्रीय कमेटी है उस पर भी हमले हो सकते हैं। हम इन सभी चीजों को देखते हुए सबसे पहले तो आपके माध्यम से भारत सरकार से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं, हमें यह पता लग सके कि इसमें कौन है। और अगर हमें न्याय नहीं मिलता, यहां के प्रदेश के मुखिया से लेकर के नीचे तक सभी लोग चंद्रशेखर आजाद जी की हत्या में शामिल हैं। आरोपियों का नार्को टेस्ट होना बहुत जरूरी है, सच्चाई का पता लगना जरूरी है। अगर ऐसे व्यक्ति की हत्या की साजिश रची जाती है और पुलिस लीपापोती करके छोड़ देती है, अनल गलत बयान देकर छोड़ देती है, तो ये सही नहीं है, इसको न्याय नहीं कहा जा सकता। तो हम अपराधियों के नार्को टेस्ट की भी मांग करते हैं, क्योंकि पुलिस उनसे कुछ भी उगलवाने में सफल नहीं रही। महत्वपूर्ण बात कि अब तक पुलिस ने 10 दिन हो चुके हैं, कोर्ट से उनकी कस्टडी नहीं मांगी है। इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस कस्टडी नहीं मांगती तो सीधा सीधा इशारा होता है कि पुलिस रिमांड नहीं मांगती तो सीधा सीधा इशारा होता है कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण उन अपराधियों के साथ है। हम चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा की मांग करते हैं कि यहां जब फिल्मी स्टारों को फ्री फंड सुरक्षा दी जा सकती है, यहां जब बाबाओं को सुरक्षा दी जा सकती है, तो यहां चंद्रशेखर आजाद को भी सुरक्षा दी जा सकती है। भारत के एक सच्चे सिपाही को, जो शोषित वंचित वर्ग के लिए हर समय खड़ा रहता है, जो हर बलात्कारी के खिलाफ, हर हत्या करने के वाले के खिलाफ, हर गलत काम करने के वाले के खिलाफ खड़ा रहता है और हर उसके खिलाफ खड़ा रहता है जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं। तो हम उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सब लोग ध्यान दीजिएगा, 21 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर इन सभी मांगों को लेकर के हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, सब लोग वहां आए, आकर के सुने कि क्या क्या मामले, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। यह भी बड़े शर्म की बात है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला होता है और मौजूदा समय के मुख्यमंत्री उस पर किसी प्रकार का ट्वीट से लेकर कोई बयान नहीं देते हैं। ये ना तो मानवता के हित में है, ना ही ये भारतीय राजनीति के हित में है। मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की भी मांग करता हूं कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं बता दूं, मेरा निवेदन है उन साथियों से जो लगातार सोशल मीडिया पर अनर्गल बयान लिख रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, यहाँ लोकतंत्र है। अगर आपको किसी बात की परेशानी है तो आप जाएं, मुकदमा दर्ज कराएं, कोर्ट जाएं, कोर्ट न्याय करेगा, आप न्याय नहीं कर सकते। दूसरी बात कि एक बार हम खून देख चुके हैं, एक बार हमने अपने साथी, अपने नेता, समाज के कार्यकर्ता का खून देख लिया है, खुद को शांत कर लिया है, समाज को शांत कर लिया है कि नहीं, अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए, हम लोकतंत्र के हिसाब से लड़ेंगे। लेकिन अगर अगली बार भी किसी ने सोच रखा हो कि नहीं वो खून करेंगे, वो हत्याएं करेंगे और हम शांत रहेंगे, तो मेरा निवेदन है यहाँ की सरकारों से, यहाँ की एलआईयू से, यहाँ की विशेष जांच एजेंसियों से कि ऐसे लोगों को टारगेट करें जो जाति के नाम पर षड्यंत्र करके हत्या करा देना चाहते हैं एक व्यक्ति की, उस व्यक्ति की जो शोषित वंचितों के साथ खड़ा रहता है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा कि 21 तारीख में पूरी ताकत से पहुंचे, बताएं भारत के पंत प्रधान को, बताएं यहाँ के प्रधानमंत्री को कि आप वहां बैठ करके इतनी भी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति जो खड़ा हो रहा है लोकतंत्र के ढांचे को समझते हुए कि उसकी आप रक्षा कर सकें। बताएं वो बहुजन समाज जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलता है, जो शोषित वंचित है, वो आए 21 तारीख को दिल्ली आए और अपनी ताकत दिखाए। मैं उनको भी बता दूं कि अब घूरने का भी प्रयास मत कीजिएगा, निवेदन यही है, घूरने का भी प्रयास मत कीजिएगा, वरना इस बार तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मामले को संभाला। गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने पूरे समाज से अपील की कि नहीं, कोई भी व्यक्ति शांति भंग नहीं करेगा। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास ऐसा षड्यंत्र द्वारा होता है तो मुझे ये लगता है भाई हमारी पूरी टीम क्या, भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी उनको संभाल नहीं पाएंगे। तो मेरा निवेदन है
यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों से, जांच एजेंसियों से ऐसे लोगों को तमाम ऐसे लोगों को उठाकर जेल में बंद करें। शुक्रिया। जय भीम।